अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप देखेंगे जो कि हमारे पास सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं सीएसएस की वेबसाइट को इंटरैक्टिव यानी कि खुद से हमें सीएसएस ना लिखनी पड़े। हम एचटीएमएल में ही क्लासेस ऐड करके इसको अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जेएस और जेक्वेरी के साथ आता है यानी कि जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी के साथ बना हुआ है। अब इसको 2 तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। एक पहला तरीका तो ये है, हम इसको प्रॉपर इंस्टॉल करें और जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट होगा, उसमें इसे रखें। दूसरा तरीका जो ईज़ी तरीका है और जो हम प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इसको प्रोडक्शन रेडी अपने जो प्रोजेक्ट होता है उसको नहीं बनाना होता। सिंपल हमारा काम ये होता है कि हम सुपरवाइज़र को अपना प्रोजेक्ट रिप्रेज़ेंट कर सकें, उनको चेक करवा सकें और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो। तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं आपको जितनी भी चीज़ें सिखा रहा हूँ एचटीएमएल, सीएसएस और अब ये बूटस्ट्रैप, ये सारे उतने ही करवा रहा हूँ जितनी हमें प्रोजेक्ट में ज़रूरत होगी। बाकी काम हम एआई से करवाएँगे। तो आपके सामने मैं एक डमी यानी कि जो हमारे प्रोजेक्ट की लिस्ट है उसी में से कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके उसको बनाऊँगा आपके सामने बिल्कुल स्क्रैच से। तो आज हम देख रहे हैं बूटस्ट्रैप। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखनी है बूटस्ट्रैप। तो इसमें सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने का तरीका, यहाँ पर मैंने वीएस कोड में index.html की एक फ़ाइल बना ली है। अब इसके अंदर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपने करना क्या है, गूगल पर जाकर लिखना है बूटस्ट्रैप या गेट बूटस्ट्रैप लिख लें जिस तरीके से, और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन में आ जाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर इन्होंने क्विक स्टार्ट गाइड बताई हुई है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि ये हमारी जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है यानी कि स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल का वो है। लेकिन इसके साथ अगर हम इंक्लूड कर दें बूटस्ट्रैप की सीएसएस को और जावास्क्रिप्ट को, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब अभी के लिए मैं इसको करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस बता सकूँ। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और अब इसको मैं सेव करता हूँ। उसके बाद अब आपको लाइव प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास सेकंड जो नॉर्मल हमारी एचटीएमएल होती है वो है। अभी इसमें हमने बूटस्ट्रैप ऐड नहीं की, तो उसका फ़ॉन्ट वगैरह देख लें, अभी ये है। लेकिन अभी मैं इसमें बूटस्ट्रैप ऐड करता हूँ, जो कि ये दूसरे वाला है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट किया। तो ये देखिए इसका फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसका मतलब है हमारी बूटस्ट्रैप इसमें लग चुकी है। अगर मैं इसमें से ये वाली सीएसएस जो है इसको हटा दूँ या इसको कमिट कर दूँ, देखें दोबारा से वही हो। तो ये हमारी सीएसएस के लिए है, इसका यानी कि लिंक है बूटस्ट्रैप का, और नीचे ये जावास्क्रिप्ट का है। इसी तरीके से हम इसके अंदर काम करते जाएँगे। अभी के लिए मैं आपको, हमने बूटस्ट्रैप ऐड कर ली। अब ये इन्होंने कहा है कि आप प्रॉपर यानी कि जेएस खुद से भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, कि ये जो 2 स्क्रिप्ट्स फाइल हैं इनको यहाँ से कॉपी करना है और ये जो स्क्रिप्ट है इसकी जगह पर हमने इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। मैं इसको अभी वर्ड रैप कर देता हूँ, यहाँ से व्यू में जाना और यहाँ से वर्ड रैप कर देना, यानी कि जितनी स्क्रीन हमारी ओपन है उसी पर ही हमें टेक्स्ट वगैरह शो हो। तो यहाँ पर मैंने 2 स्क्रिप्ट्स ऐड की हैं, पहले एक थी, अब मैंने 2 कर दी हैं। तो इस तरीके से हम इसमें ये काम कर सकते हैं। उसको आप कमेंट भी दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको बाद में पता चले कि हमने क्या-क्या चीज़ ऐड की हुई है। ये चीज़ थी। इसके तरीके इसी तरीके से हम सीडीएन के ज़रिए भी कर सकते हैं। सीडीएन में क्या है, ये जो लिंक है इसको यहाँ से कॉपी करना और ये जो हमारी एचआरई रेफरेंस है इसके अंदर हमने पेस्ट कर देना। ये सेम वही चीज़ है। बाकी अगर आपने यहाँ पर करना है तो कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप ये वाला टेम्पलेट जो है इसी को कॉपी करें और इसी को चलाएँ और नीचे इस स्क्रिप्ट को रिमूव करके ये प्रॉपर जेएस यानी कि इसमें ऐड कर लें। ये अलाइड वगैरह के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। अब यहाँ पर जेएस के कंपोनेंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा। हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे मेन चीज़। बॉक्स साइज़िंग किस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताई थी सीएसएस की वीडियो में, उसी तरीके से ही होगा। अभी इसमें हमें कंपोनेंट्स कहाँ पर मिलेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ सर्च पे जाऊँगा। अब यहाँ पर हमें जिस तरह हेडर चाहिए, तो हेडर के लिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं नैव बार। मैंने नैव सर्च किया, यहाँ पर मुझे नैव बार का कोड मिल गया। ये कुछ इस तरीके का नैव होगा। हर एलिमेंट कंपोनेंट का नीचे कोड पड़ा है। अब इस कोड को मैं अगर कॉपी करूँ तो ये मुझे यही एक नैव बार मिल जाएगा। अभी इसके अंदर आपने यहाँ पर ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, या इससे पहले आगे ऐड कर देता हूँ। इससे पहले ऐड किया तो ये देखिए नैव बार आ गया। अब ये पूरा रिस्पॉन्सिव है।
मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा, तो ये देखिए पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्सिव ये पेज है। जैसे ही मोबाइल पर आता है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये जो हमने जेएस ऐड की थी, अब मैं आपको जेएस के मेन चीज़ बताता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ से करूँ, तो ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए जेएस भी इसमें इम्पोर्टेंट है। बाद स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो जेएस को ऐड नहीं करते, सिर्फ सीएसएस को करते हैं। इससे बाद में वो फिर यानी कि टॉगल वगैरह करने में या रिस्पॉन्सिवनेस में इशू आता है। इसी तरीके से और भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है नैप बार की, ये है जिस तरीके से ये ड्रॉप डाउन वाला अगर लगाना चाहे कोई वो लगा सकता है। यहीं पर ये सर्च वाला लगाना चाहिए, यानी कि सर्च करने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो वो हम कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने अभी ये सर्च वाला लगाना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में हम इसको कंप्लीट बनाएँगे। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर जिस तरीके से। अब अगर मैं इसको ओपन इन अ ब्राउज़र करूँ टैब को, तो ये देखिए ये हमारा एक कंप्लीट यानी कि बन चुका है। अभी सर्च बार को भी मैंने इसी के अंदर ही पेस्ट कर दिया। मैं इसको यहाँ से आके अंडू करूँगा और यहाँ से आने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट किया, तो ये भी नैब के अंदर ही आ रहा है। तो इसको अगर मैंने खुद से ऐड करना है, तो ये जो डिव है इसको यहाँ से उठाऊँगा और इस नैब के अंदर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा। अब जाके देखते हैं ये किस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पर देखें ये सारे मेरे आइकन्स हैं, यानी कि नैब मेन्यूज़ हैं और यहाँ पर हमारे पास सर्च बार आ गया। इसको मैं लेफ़्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, हर चीज़ इसमें कर सकते हैं। अब इस तरीके का अगर नैब बार चाहिए, तो ये यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और ये जो मेरा ओल्ड नैब बार है, इसकी जगह पर मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर आऊँ तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर मेन्यू ऐड करना है, तो ये जो हमारा पुराना जो कि नैब बार था, इसमें ये हमारे पास ये लिस्ट आइटम बना हुआ, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा एक को और यहाँ पर जितने चाहूँ मैं बना सकता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको पेस्ट किया, ये हमारे पास एक फ़ीचर आ गया। इसी तरीके से इसके अंदर अगर और करना चाहूँ, तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए ये हमारे पास जो यहाँ पर बटन लगा हुआ है नैब बार का, मैं सिंपल यहाँ से उठाऊँगा इसको, यहाँ से कंटेनर फ्लोट और यहाँ तक इसको कॉपी कर लूँगा। अब यहाँ मैं फॉर्म से पहले इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा नैब बार बन के आ गया। यहाँ पर ये सारे आइकन्स आ रहे हैं, अब सारी ये चीज़ें फ़िलहाल अभी ये इस तरीके से मेन जो चीज़ मैंने आपको यहाँ से समझानी है वो ये है कि हम यहाँ से कोई चीज़ कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। बाकी काम सारा चैट जीपीटी करेगा। अभी जिस तरीके से मैं यहाँ से सिंपल से नैब मेन्यू उठा लेता हूँ, ये ये वाला जिस तरीके से मुझे चाहिए ब्लू वाला, तो यहाँ पर इसमें कुछ के कलर्स के प्रीसेट होते हैं, जिस तरह डेंजर होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और इसी तरीके से डिफरेंट कलर होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अभी मुझे बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा बटन्स। यहाँ पर देखें इस टाइप के हमारे पास बटन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सप्रेस, डेंजर। अभी मुझे प्राइमरी बटन चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, तो ये मेरा प्राइमरी बटन हो गया। अब अगर मैं सिंपल यहाँ से इसकी क्लास प्राइमरी की जगह सेकेंडरी कर दूँ, तो ये मेरे पास सेकेंडरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डेंजर कर दूँ, तो वो रेड हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से अगर टेक्स्ट वगैरह चेंज करना, वो मैं कर सकता हूँ, जिस तरह लॉगिन। और जो इसमें काम करना चाहिए, ये सारे देखिए प्रॉपर होवर लगा हुआ है, इस पर सारे इफ़ेक्ट हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर और भी जो भी बटन लगाना चाहे, लाइट, डार्क, आप चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल बटन होते हैं, अगर ये लगाने हैं, तो ये सारा बीटीएन प्राइमरी और इनकी टाइप सबमिट, रीसेट, ये फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। उसके बाद ये अगर आउटलाइन बटन्स लगाने हैं, ये लगा सकते हैं। मेन जो चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो होंगे फॉर्म्स। अभी मैं आपको फॉर्म बना, ये मेरे पास ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का है, लेकिन मुझे चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर मुझे और फील्ड्स मिलती हैं इसकी या नहीं। तो अभी के लिए तो इसमें नहीं मिला है, लेकिन मैं फॉर्म्स कंट्रोल में जाता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे इतना सा मिल रहा है। तो मैं फ़िलहाल करूँगा क्या, इसी को कॉपी करूँगा और इसमें डुप्लिकेट करते जाएँगे चीज़ें। अभी के लिए मैं इस सारे को जो मैंने यानी कि ऐड किया था अपना, इसको हटाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ये देखो फॉर्मेट में पता चल रहा है कि कौन-सी चीज़ पेरेंट है, कौन-सा आगे उसका चाइल्ड है। तो उसके लिए करूँगा क्या, मैं यहाँ एक्सटेंशंस में आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं एक एक्सटेंशन प्रीटीआर है, वो इंस्टॉल कर लूँगा। इससे होता क्या है कि हम या सिम कोड को फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पर आकर मैं फॉर्मेट लिखूँगा,
तो ये पहली एक्सटेंशन मुझे मिल जाएगी प्रीडियर की, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए आपने प्रीडियर पर क्लिक करना है, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर कर देना है। कॉन्फ़िगर जैसे ही करेंगे तो ये एक बार लोडिंग होगी और उसके बाद आपका ये सारा कोड जो है उसको फ़ॉर्मेट कर देगा। तो ये देखिए इसने प्रॉपर इसको फ़ॉर्मेट कर दी कि कौन-सी डिव है, फिर उसके आगे बॉडी है, उसके अंदर लेबल है। अच्छा, यहाँ पर अभी देखें तो मेरा जो फ़ॉर्म है इसके अंदर एक ये पूरी विड्थ ले रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये पूरी विड्थ ना ले, यानी कि छोटी-सी यानी कि एक कंटेनर ले, यानी कि कंप्लीट विड्थ ना हो। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स होते हैं, मैं सिंपल इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा या इसके अंदर ये जो इसका पेरेंट है div, तो इसमें मैं यहाँ पर इसको करूँगा कॉल 6, तो ये मेरे पास हाफ़ हो जाएगा। मैंने 4 किया फ़िलहाल, तो ये देखिए ये पहली फ़ील्ड जो है वो हाफ़ हो गई। तो इसी तरीके से एग्री भी करनी है, तो इसको मैं यहाँ से जो मेरा है, इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा और ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, इसमें भी मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा फॉर्म का बन के आ जाएगा। इसी तरीके से अब इसको मैंने बैकग्राउंड कलर देना है। अभी क्या है तो मैं जस्ट समझा रहा हूँ। अब इसी तरीके से हमने फ़ॉर्म के अंदर जिस तरीके से मैंने यानी कि इसको बैकग्राउंड कलर देना, तो मैं यहाँ पर बीजी और इसको प्राइमरी कलर दे दूँगा, तो ये इस मेल को लग गया। लेकिन अभी ये सारों को नहीं लग रहा, तो मैं इस कॉलम जो 4 है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। यहाँ पर एक और डिव बनाऊँगा और इस डिव के अंदर मैं एक क्लास दूँगा और क्लास के अंदर ये दोनों मैं पेस्ट कर दूँगा और ये जो मेरा डिव का क्लोजिंग टैग है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इस डिव से पहले लगाऊँगा। तो ये सारा मेरा जो यानी कि होगा, ये देखिए इस तरीके से लग गया, लेकिन ये मेरा जो पेरेंट है इसमें से भी मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से मेरा एक फॉर्म बन गया। इसको अब मैंने पैडिंग देनी है, यानी कि राइट, लेफ्ट और टॉप बॉटम से थोड़ी-सी स्पेस हो। तो उसके लिए करूँगा क्या, यहीं पर आऊँगा और यहाँ पर मैं दूँगा p और आगे मैं दे दूँगा जिस तरीके से 6 नहीं 4 दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अभी मुझे यहाँ पर बटन चाहिए, तो मैं बटन के लिए करूँगा क्या, दोबारा से यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से btn सर्च करके कोई भी एक बटन ले लूँगा। इसी तरीके से मेरे पास इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे जिस तरह ये सबमिट वाला बटन चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से इनको कॉपी करूँगा और ये मेरा जो फॉर्म है यानी कि यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। अब इसका कलर भी यही है, तो मैं इसको सेकेंडरी कर दूँगा। ये जो भी कलर इसको देना चाहें, जिसे मैं येलो देना चाहता हूँ, वार्निंग वाला, तो यहाँ से मैं वार्निंग कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा फॉर्म बन जाएगा। इसको बाकी इसमें और फ़ील्ड्स ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं जिस तरीके से। मुझे इसमें चाहिए कि ये एक और इनपुट चाहिए, तो मैं इसी को बल्कि ये जो पूरा डिव है, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा, तो ये डुप्लिकेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसका नाम किस तरह कर सकता हूँ, यूज़र नेम कर सकता हूँ या फुल नेम कर सकता हूँ और नीचे इसकी टाइप भी मैं जिस तरह टेक्स्ट दे देता हूँ और इसका प्लेस होल्डर जो है वो भी मैं कर देता हूँ फुल नेम। इस तरीके से आप सारा यानी कि हम फॉर्म बना सकते हैं इसमें और इसमें जो भी चेंजिंग वगैरह करनी है वो भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसको सिंपल सा बनाया, लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मैं करूँगा क्या, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अब जाऊँगा चैट जीपीटी पर। अब मैं इसे कहूँगा ऐड अ बूटस्ट्रैप मैप इन इट विद 2 बटन्स, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन एंड मेक यानी कि इस फॉर्म को कन्वर्ट कर एंड कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये मुझे इस फॉर्म को वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा और साथ ही जो मेरी यानी कि नैब है वो भी ऐड कर देगा। तो इसमें ये सारा मुझे दे दिया। अभी मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, इसमें एक ही जीएस लगाई है, आप 2 भी लगा सकते हैं। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए इसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दे दिया। अब इसको प्रॉपर मैं अगर सबमिट करूँ तो ये मेरा, अब इसमें मैं वैलिडेशन वगैरह लगा सकता हूँ, सब कुछ लगा सकता हूँ। मैं लॉगिन, अभी लॉगिन पर काम नहीं कर रहा, सिर्फ यही कर रहा है।
तो और भी चीज़ें इसमें मैं कर सकता हूँ। अब जिस तरीके से मुझे अबाउट जो मैं चाहता हूँ ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर आऊँगा। अब मुझे पता है कि इसमें कौन-सा एलिमेंट क्या काम कर रहा है, तो ये वाला जो डिव है इसको मैं यहाँ से कैंसल कर दूँगा। तो क्योंकि हमें पता था तो इसलिए हमने इसमें ये चीज़ कर सके। अब ईमेल है, इसी तरीके से हमें यूज़र नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो फुल नेम है इसके साथ ही एक और ले लेता हूँ और इसका नाम मैं कर देता हूँ यूज़र नेम। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अब कर सकते हैं क्योंकि हमें अब पता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर वर्क कर रही है। इसी तरीके से अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से हम इसमें और चीज़ें अभी इसमें वैलिडेशन वगैरह नहीं लगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें सेट करेंगे अभी। लेकिन मैं इसको पे दोबारा से कॉपी करूँगा सारे कोड को, या सिंपल आप करें क्या कि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इसमें कमेंट दिया है, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ डिव तक इसको कट करूँगा। यहाँ पर आऊँगा और इसे कहूँगा ऐड अ आइकन इन द पासवर्ड फील्ड एंड आल्सो ऐड अ वैलिडेशन इन ऑल फील्ड्स। तो ये मुझे इसमें वैलिडेशन भी लगा देगा। वैलिडेशन लाज़मी लगानी है, उसकी वजह ये है कि जो सुपरवाइज़र होते हैं वो लाज़मी चेक करते हैं कि आपकी जो ईमेल है वो यानी कि हमारे पास यूनिक होनी चाहिए हर बार लॉगिन करने पर, और अगर यूज़र नेम यूज़ किया हुआ तो वो भी यूनिक होना चाहिए। अब ये इसने मुझे डिव दे दी, अभी इसने मुझे बॉडी के अंदर भी कहा है कि आपने जावास्क्रिप्ट भी ऐड करनी है। तो फ़िलहाल मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखें तो ये मेरा फॉर्म तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट जो है, जो इसने दिया वो ऐड करनी होगी। तो ये जो स्क्रिप्ट है इस सारी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपनी बॉडी से पहले यानी कि ये इससे पहले कर लो, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर देखें अब अगर मैं इसको टॉगल करूँ तो ये मुझे शो करवा रहा है। इसी तरीके से और भी इसमें अब मैं रजिस्ट्रेशन करूँ तो ये कह रहा है ये फ़ील्ड्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और सारी इसने बाकायदा वैलिडेशन लगा दी है। तो इस तरीके से हम इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी तो ये मैंने फ्रंट एंड बनाया, बाद में हम इसी को कन्वर्ट करेंगे पीएचपी के साथ, यानी कि यहाँ पर डाटा सेव करेंगे तो वो हमारे डेटाबेस में जाके सेव होगा। तो ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा जावास्क्रिप्ट का इंट्रो दूँगा और उसके बाद हम एक पीएचपी मुकम्मल करने के बाद एक कंप्लीट प्रोटोटाइप का अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके मुताबिक प्रोजेक्ट बनाएँगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।